कर रहा है मालूम है तो 4,000 मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक शब्द बड़े ही चाव से पूछा जा रहा है। सभी एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि तुम्हारी औकात क्या है। औकात शब्द बिल्कुल आम सा हो चला है मध्य प्रदेश की राजनीति के अंदर। औकात शब्द ऐसा है कि कोई भी किसी से भी पूछ लेगा और उसके बाद में माफी भी मांग ली जाएगी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का किस्सा आप सभी को याद होगा, जहां पर उन्होंने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार से कह दिया था कि वह औकात में रहे। इसी दौरान उमंग सिंगार भी कहते थे कि मैं मेरी औकात बता दूंगा। फिर यहां पर एक और मंत्री सामने आए हैं, एक व्यक्ति से पूछ रहे हैं औकात। जी हाँ, औकात आती कहां से, कौन देता है और किसकी कितनी है, यह कौन तय करेगा। कौन सा तराजू लेकर नेता यहां पर एक दूसरे की औकात को तोलने के लिए चले हैं, समझ से परे हैं। वो भी एक जनप्रतिनिधि है जो गरीब से लेकर अमीर सभी को बराबर रखने की बात करते हैं और इन दोनों यहां पर औकात शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल सब्जी रोटी की तरह कर रहे हैं। प्रश्न कुछ भी हो, कोई भी प्रश्न पूछेगा तो उससे पूछ लेते कि तुम्हारी औकात है मुझसे प्रश्न पूछने की। औकात और तूतू मेमे के साथ में जमकर बहस करने का यह वीडियो सिंधिया के कट्टर समर्थक मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का सामने आया है। पहले वीडियो देखिए, फिर आपको बताता हूं कि आखिरकार माजरा क्या है और आखिरकार यह तोमर जी ने औकात क्यों पूछी थी। बार-बार आपसे मिलने को ही मना कर दिया गया था मंत्री जी। बाहर जब आप नहीं सुनोगे तो बोलेंगे, जब आप नहीं सुनोगे, जब आप नहीं सुनोगे जनता किसके पास जाएगी? जब अगर आप नहीं सुनोगे, आपके दरवाजे पे आए फरियाद लेकर आपका संरक्षण है उसको तुम्हारे इसके कोई बात नहीं, तुम्हारे सर्टिफिकेट से अच्छा ना हो जाए, कोई बात नहीं है तो संरक्षण जरा बंद का हो ना। बोलो ना मुकदमा काम करे, आप बोलो ना मुकदमा काम करे, तुम्हारे नहीं बोलोगे तुम क्या न्यायालय में भेजो। अरे मैं भाई आपके क्षेत्र का निवासी हूँ, अगर कोई आदमी परेशान है आपके नाम से माफिया कब्जा कर रहा है, कौन बोलेगा उसको? कार्रवाई करिए, कार्रवाई आप नहीं बात निवेदन है आपको। देखो ये सब हम सब मंत्री जी देखो कोई परेशान है तो आपको मदद करनी चाहिए उसकी, ठीक है ना? आपके साथ फोटो है जो भूमाफियाओं से आप जाओ मैं पूरे क्षेत्र में लगाऊंगा, मकान खाली करवाइए, क्यों नहीं करवाओगे आप? आपका कार्यकर्ता है वो, चलिए आपके नाम से डराता है, धमकाता है, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है आज दिन तक। दूसरे की जमीन खरीद के गुंडागर्दी करने लगो तो भाई साहब पुलिस कार्रवाई करे ना, जिसने कार्रवाई नहीं करेंगे। मंत्री जी मैं बकवास कर रहा हूँ क्या? अगर सही बात कर रहा हूँ मंत्री भाग रहे हैं तो सीखो। सर नाराज होने से समाधान नहीं होते तो तो पड़ेगी आपको। कोई आदमी परेशान कोई आदमी अगर परेशान कोई आदमी परेशान कर रहा है मालूम है तो 4,000 ग्वालियर से यह वीडियो सामने आया जहां पर ऊर्जा मंत्री अपने सरकारी बंगले के बाहर थे और जो दृश्य निकलकर सामने आया आपने भी देखा। उसके अंदर एक बार फिर से राजनीति और जमीन के विवाद के रिश्ते में कई तरह के सवाल लाकर खड़े भी कर दिए हैं। मामला है, आरोप है और आरोप के बाद में यह पूरी बहस तब्दील भी हो जाती है। सबसे ज्यादा उस भरोसे का यहाँ पर जो जनता सत्ता पर करती है कि हम प्रश्न पूछ पाएंगे, लेकिन यहाँ पर जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसे कमजोर साबित कर दिया जाता है। घटना उस वक्त की है जब ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार अपने समर्थकों के साथ में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के सरकारी बंगले के बाहर पहुंच जाते हैं।
उनके हाथों में कुछ दस्तावेज होते हैं, आरोप लगाए जाते हैं। इस दौरान आरोप था कि यहाँ पर कुछ लोग मंत्री का नाम लेकर शहर में प्लाटों पर लगातार कब्जा कर रहे हैं ताकि उनका कोई कुछ बिगाड़ ना पाए, इसलिए उनका नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों को धमकाया भी जा रहा है। यानी कि कहानी वही पुरानी है कि नाम बड़ा है और यहाँ पर कौन कर रहा है यह सभी लोग जानते भी हैं, लेकिन जब सवाल पूछा जाता है तो फिर उसके बाद में यह सब हो जाता है। प्रदर्शनकारी यहाँ पर बंगले के बाहर में धरना दे रहे थे, धरने की कोशिश की जा रही थी, तभी यहाँ पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी खुद पहुंच जाते हैं। इसके बाद में जो कुछ हुआ वह अब सोशल मीडिया पर सार्वजनिक भी है। आप सभी ने इस वीडियो को भी देखा, आप अपनी राय भी बता सकते हैं कि आखिरकार कौन सही है कौन गलत है। शुरुआत बातचीत से होती है, लेकिन जल्द ही यह जो बातचीत है यह पूरी की पूरी बहस और एक तीखी नोकझोंक के अंदर तब्दील भी हो जाती है। मामला उस वक्त और ज्यादा गर्म हो जाता है जब आम आदमी पार्टी के नेता और एडवोकेट रोहित गुप्ता ने यहां पर सीधे मंत्री जी से यहां पर कह दिया कि वह भूमाफिया आपका नाम लेता है। यह सुनते ही मंत्री जी बेहद ही नाराज हो जाते हैं। वीडियो में मंत्री जी कहते हुए भी आपको नजर आ रहे हैं कि अगर वह मेरे नाम से कोई गलत काम कर रहा है तो कार्रवाई करवाई जाएगी, कार्रवाई करवाइए आप। बात सुनते ही यहां पर सीधी लगती है, लेकिन अगर कोई गलत तरीके से कार्रवाई का काम कर रहा है और उनका नाम ले रहा तो मंत्री जी को खुद थाने पर जाना चाहिए, शिकायत करना चाहिए कि मेरे नाम का कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता है। आखिर नाम और इसके पीछे की जो ताकत है उसका इस्तेमाल हर कोई कैसे कर सकता है। मंत्री के समर्थकों पर आरोप है कि जमीनों पर कब्जे की वह कोशिश कर रहे हैं। अगर यहां पर यही आरोप लग रहे हैं तो मंत्री जी को खुद थाने पर जाकर शिकायत फला फला व्यक्ति के नाम से करवाना चाहिए। कानून है, प्रशासन है, सब अपने अपने हिसाब से काम करेगा और अगर इस तरीके से कोई अवैध काम कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। लेकिन यहाँ पर मंत्री जी जो लोग आए थे उनके ऊपर भड़क जाते हैं। ओबीसी महासभा के नेता विजय कुमार, भूपेंद्र कराना के साथ ही यहाँ पर राजेश कुशवाहा ने भी मंत्री समर्थकों पर जमीन कब्जाने और धमकाने के आरोप लगा दिए। यह सब आरोप है, हम इसकी बिल्कुल पुष्टि नहीं करते। वह लोग वहां पर आरोप लगा रहे थे, उनका कहना था कि शिकायत की जा रही है लेकिन कोई भी हमारी शिकायतों को सुनने वाला नहीं है। इसको लेकर माहौल गर्म हो जाता है। मंत्री बार बार इनके पास में आते हैं, थोड़ी सी बहस होती है, फिर चले जाते हैं, फिर बीच बचाव के लिए पुलिस और अन्य लोग बीच में आते हैं, फिर वापस से बहस होती है और फिर यहाँ पर इस तरह की तस्वीर आम हो जाती है। क्या अब शिकायत लेकर जनता अगर सीधे जन नेताओं के घर में जा पहुंचेगी तो फिर हो गया, पुलिस प्रशासन का क्या ही काम। जमीन पर अगर विवाद होंगे तो यहां पर सियासी ताकत के सहारे क्या सब कुछ किया जा सकता है। सच में अगर मंत्री का नाम लेकर गलत काम किया जा रहा है तो क्या कार्रवाई होगी या फिर कार्रवाई को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। ग्वालियर की यह घटना फिलहाल सोशल मीडिया पर सुर्खियां भी बटोर रही है और इसको लेकर अलग अलग तरह की बहस भी छिड़ गई है। इस घटनाक्रम को लेकर आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आखिरकार मंत्री समर्थकों पर जो आरोप लग रहे हैं वह सत्य है या फिर यह जो इस तरह से प्रदर्शन किया गया, औकात तक बात जा पहुंची, यह सब कुछ गलत था। क्या कुछ हुआ, क्या कुछ आप लोगों का कहना है हमें कमेंट में बताइएगा।